ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणम्। मंगलमयी मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव की सब दुखन की कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चतुर्थ अधिकार हमारा चल रहा है। मिथ्या दर्शन के स्वरूप की चर्चा करने के पश्चात कल हमने मिथ्या ज्ञान के विषय में समझा था। मिथ्या ज्ञान क्या है कि भाई प्रयोजन भूत तत्वों में अयथार्थ जानना जो होता है उसका नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, अयथार्थ श्रद्धा, मिथ्या दर्शन, अयथार्थ ज्ञान, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। अब मिथ्या ज्ञान के भेद हैं संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। ये है कि ये है ऐसा निर्णय रूप जो ज्ञान है, या तो शरीर है या आत्मा है, ऐसा ज्ञान, ये संशय है। नहीं, ये ही मैं हूँ, इसका नाम विपर्य है। होगा कुछ अपने को क्या लेना देना, इसका नाम अनध्यवसाय है। विपर्य के भी तीन भेद हैं, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। ये मिथ्या ज्ञान के भेद प्रभेद है। ये सब ये जीव कार्य के कारण को सही नहीं पहचानता, इसका नाम कारण विपर्य है। सृष्टि का कर्ता भगवान को मानना कारण विपर्य है। दुख का कारण बाह्य सामग्रियों को मानना कारण विपर्य है। मैं रोग की वजह से दुखी हूँ, कारण विपर्य है। परीक्षा में फेल हो गया, परीक्षा के में फेल होने के कारण से दुखी हूँ, कारण विपर्य है। समझ में? मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है, ऐसा है। कोई दूसरे व्यक्ति के कारण से दुखी हूँ, मतलब कारण विपर्य। कारण को सही नहीं पहचानता, इसका नाम क्या है? कारण विपर्य है। संसार में ऐसा बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, टोटल मिथ्या ज्ञान है। तीन भेद, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। सही नहीं पहचानता, सही नहीं जानता, इसका नाम कारण विपर्य। कारण को सही नहीं जानता। सुख का कारण क्या मानता है? पैसा सुख का कारण मानता है, मान सुख का कारण मानता है, प्रतिष्ठा सुख का कारण मानता है। ये कारण विपर्य है। कारण विपर्य नाम का मिथ्या ज्ञान, कारण विपर्य नाम का अज्ञान है। समझो। स्वरूप विपर्य क्या होता है? वस्तु के स्वरूप को ठीक रूप से नहीं पहचानता, इसका नाम स्वरूप विपर्य है। पुण्य को धर्म समझता है, इसका नाम स्वरूप विपर्य है। पुण्य में धर्म मानता है, शुभ भाव में धर्म मानता है, भगवान कुछ देते हैं ऐसा मानता है, इसका नाम स्वरूप विपर्य है। क्योंकि स्वरूप को नहीं समझता, भगवान की इच्छा से सब होगा, इसका नाम स्वरूप विपर्य है। स्वरूप नहीं जानता। समझ में आया कि नहीं आया? इजी है। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य, भेदाभेद विपर्य। अभेद में भेद करता है और भेद में अभेद करता है, इसका नाम है भेदाभेद विपर्य। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन उसको अभेद जानता है। इनमें दोनों में भेद है लेकिन अभेद जानता है, इसका नाम है भेदाभेद विपर्य। पुण्य और पाप दोनों एक ही है, कर्म है, आश्रव है, लेकिन उनको अलग अलग करता है, इसका नाम क्या है? भेदाभेद विपर्य। इसका नाम भेदाभेद विपर्य है। कारण को सही नहीं पहचानता, वहां कारण विपर्य है। स्वरूप को सही नहीं पहचानता, वहां स्वरूप विपर्य है। और जहां अभेद में भेद और भेद में अभेद करता है, भेद अभेद को नहीं पहचानता, उसका नाम है भेदाभेद विपर्य। तीनों मिथ्या ज्ञान है।
संशय विपर्य अनध्यवसाय में विपर्य के ये 3 भेद हैं। मिथ्या ज्ञान है, समझो। जीव कारण को नहीं पहचानता, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है ना वर्तमान में लोगों की, सही निर्णय नहीं करते, ये मिथ्या ज्ञान इसी का नाम है। आपको इसमें बहुत सारा प्रकरण है, मैं आज मिथ्या ज्ञान का ही प्रकरण लेने वाला था। बच्चे हैं ना, कुछ ना कुछ इजी करते हैं, ठीक है। टॉपिक चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ मिथ्या ज्ञान में देखो, जैसा कि मैं कह रहा था कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है लोगों में वर्तमान में, निर्णय लेना नहीं जानते। तो मैं आज आपको स्वयं का निर्णय इसी विषय के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। स्वयं का निर्णय। पता है, जब किसी बालक का जन्म होता है ना, तब संसार में उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। होता है कोई? पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कौन सी दुनिया से आया है, कौन सी जाति का है, कुछ नहीं पता। लेकिन आज हॉस्पिटल में उसका जन्म हो गया है। जन्म होते ही उसके अनेकों रिश्तेदार खड़े होते हैं सामने, होते कि नहीं होते? वहाँ कोई उसकी मम्मी है, कोई उसके पापा हैं, कोई मौसी है, कोई मौसाजी है, कोई बुआ जी है, फूफा जी है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, परदादा है। अनेक प्रकार के रिश्ते वहाँ खड़े हो जाते हैं। अभी तक कोई नहीं था। अब यहाँ से जब धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है और वो सोचने समझने लायक हो जाता है, निर्णय करने लायक हो जाता है, जानने समझने लायक हो जाता है, तो उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठना शुरू हो जाते हैं। ये सब क्या है? मैं कौन हूँ? ये संसार क्या है? यहाँ प्रश्न खड़े होना चाहिए। अगर प्रश्न खड़े नहीं हो रहे तो समझ लो संसार दूर है। अभी अपने को जानने का प्रश्न खड़ा होना ही चाहिए। बहुत सारे जीव हैं ऐसे जिनको लेना देना ही नहीं होता अपने निर्णय से। जो दुनिया ने बता दिया वो ही 100% सत्य है ऐसा मान करके अपनी लाइन में चलते रहते। कभी भी संसार का अनुसरण नहीं करना। संसार का अनुसरण करने वाला संसार में फंस जाता है, चक्कर लगाता रहता है। तो क्या करना कि प्रत्येक घटना पर, प्रत्येक कार्य पर अपना विचार करना और निर्णय करना। स्वयं विचार करना और स्वयं निर्णय करना। जब हम स्कूल गए थे ना पहली बार, तो कक्षा 2री 3री क्लास में, 4थी क्लास में वहाँ जब पढ़ाया जाता था तो मुझे ऐसा विचार आता था उस समय, ये किताब जो लिखी गई है, जिस लेखक ने लिखी है वो क्या सोच करके लिखी होंगी, उसने कौन सी किताब पढ़ करके किताब लिखा होगा। हम आज पढ़ते रहते हैं दूसरों की लिखी हुई किताबें स्कूल में घंटों। सुबह 7 बजे से स्कूल शुरू हो रहा है, आजकल तो शाम को 4 बजे तक बच्चे घर ही नहीं आ रहे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? कहीं जीवन में काम की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। वो अपने निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उनमें। स्कूल में वो सिखाया ही नहीं जा रहा है बच्चों को। कहीं आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो आप उसको फेस कैसे करोगे, कहीं नहीं सिखाया जाता। देखो वो किताबों में जो इंग्लिश में दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई है, रटा दिया जाता है, रटो। और बीच के टाइम में या छुट्टी मिलती है स्कूल से जब घर जाने के लिए, उसमें भी दुनिया भर का वर्क दे देते हैं उनको। होता है कि नहीं होता? होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क के नाम पे इतना सारा बोझ उनके सिर पे रख देते हैं कि उनको छुट्टी का टाइम ही नहीं मिलता। इससे अच्छा छुट्टी दे ही नहीं तो बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ बच्चे उसमें फंस जाते हैं। उनके पास विचार करने का तो समय ही नहीं होता। समय ही नहीं होता कुछ सोचने का, विचारने का कि परिवार क्या है, रिश्ते क्या है, ये जैन दर्शन क्या है, हम इस जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका अर्थ क्या है, हम जो मंदिर जाते हैं भगवान कौन है। कभी सोचा? कभी सोचा? आप मंदिर आए, आज आपने भगवान के दर्शन किए, कभी विचार किए भगवान कौन है, हम इनके दर्शन क्यों कर रहे हैं? बस करके आ गए। क्यों? मम्मी पापा ले आए तो ले आए, आ गए, दर्शन कर लिए तो ठीक है, हो गया। इतना ही है ना बस। इतने सारे। अब यहाँ देखो कोई बालक है, उस सोचने समझने लगा। मैं यहाँ से अब विषय को थोड़ा सा धर्म की ओर मोड़ रहा हूँ, है ना। यहाँ आपको निर्णय करना है धर्म के विषय में। बाकी लौकिक निर्णय भी बहुत हैं, इसमें टॉपिक बहुत हैं। मैं हमारे वर्तमान जीवन के भी काफ़ी टॉपिक लेता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको धर्म की ओर मोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप में सोचने विचारने की शक्ति उत्पन्न हो गई। हमने देखे इतने सारे धर्म। जब एक बालक सोचने समझने लगता है, स्कूल में पढ़ने लगता है, तब वो देखता है दुनिया में कई सारे धर्म चल रहे हैं, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन धर्म। हम जैन कुल में उत्पन्न हुए। अब सभी लोग अपनी अपनी बातों को सही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमें तो पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है।
उनके भी भगवान हैं, हमारे यहाँ भी भगवान हैं। उनके यहाँ भी शास्त्र हैं, हमारे यहाँ भी शास्त्र हैं। उनके भी सबके गुरु होते हैं, हमारे यहाँ भी गुरु होते हैं। सच्चा कौन? प्रश्न तो यहाँ खड़ा हो गया। सभी ठीक है, हमें क्या लेना देना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि सबकी बातों में भेद है, सबकी बातें अलग अलग है। समझ में आया? अगर सब सही है तो सबकी बातें एक जैसी होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ सबकी बातें अलग अलग हैं, इसका मतलब सब सही नहीं हो सकते। हमारे समंतभद्र आचार्य ने आप्तमीमांसा की 3री कारिका में लिखा है ये बात कि सभी अपने आप को सही कहते हैं, लेकिन सबकी बातें अलग अलग हैं, इसलिए सभी तो सही हो सकते नहीं है, कोई एक ही सही हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कह रहा है ये लकड़ी का है, कोई कह रहा है लोहे का है, चांदी का है, सोने का है, पीतल का है, सब सही है। कोई एक ही सही हो सकता है, ये तो लकड़ी का है। हमें परीक्षा करनी पड़ेगी वहां कि हमें चेक करना पड़ेगा ये किस चीज का है। जब कोई सोना होता है ना, सोने के विषय में या हीरे के विषय में लोग अलग अलग बातें कह सकते हैं, नकली है, असली है, कितने % शुद्ध है, कितने % अशुद्ध है, लेकिन उसकी सही पहचान तो उसकी जौहरी को ही होती है, सोनार को ही होती है। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, सोने की पहचान सोनार को होती है। वही लोग समझ सकते हैं, बाकी दुनिया में लोग अलग अलग बातें करेंगे। ऐसे ही धर्म के विषय में है, हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी तो समझता ही है, अपने मन से अपनी परिभाषा बनाता रहता है कि ऐसा भी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है सही गलत को समझने में, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनको पढ़ना है, ना सीखना है, ना समझना है, ना रिसर्च करना है। उन्हें केवल अपनी बात कहना है और वहाँ से चले जाना है, टाइम पास जैसा। उन्हें कोई मतलब नहीं है सही गलत के बारे में विचार करने के लिए, समय नहीं है उनके पास। समझ में आया? लेकिन अब जैन कुल में जो बातें कही जाती हैं वो बातें मन मर्जी की बातें नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सही है कौन गलत है इसकी पहचान करना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैन कुल में उत्पन्न हुए ना, तो हम देखते हैं कि हमारी ये जो बात आई है वो कहाँ से आई है। समझ में आया? और दूसरे लोगों की बातें कहाँ से आई है। सबसे पहले तो ये समझ लो, हमारी जो वाणी है ना, जिनवाणी, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? सर्वज्ञ भगवान की। सर्वज्ञ होने के लिए एक योग्यता चाहिए होती है, वो है वीतरागी। क्या चाहिए होता है? वीतरागी। जो वीतरागी हो सकते हैं ना वही सर्वज्ञ हो सकते हैं, बिना वीतरागी हुए सर्वज्ञ कोई हो सकता नहीं। सर्वज्ञ मतलब समझते हैं, सबको जानते हैं, वो कौन है? सर्वज्ञ। ठीक है, तो अब देखो आप, वीतरागी क्या होता है? वीतरागी क्या होता है कि जो मोह राग द्वेष से रहित होते हैं वो कौन है? वीतरागी। मोह राग द्वेष से रहित हैं वो कौन है? वीतरागी। मोह माने ममत्व का परिणाम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब में मेरा पना मानना। वास्तव में ना तो मम्मी पापा मेरे हैं, मैंने बताया ना अभी अभी, जब जन्म हुआ तो बालक कहाँ से आया था कुछ नहीं पता, तो ना तो मम्मी पापा मेरे हैं, ना परिवार मेरा है, ना रिश्तेदार मेरे हैं, ना कॉपी पेन रजिस्टर मेरे हैं, लेकिन हम इनको मोह के कारण से अपना मानते हैं। यदि मेरे हैं तो मेरे अनुसार क्यों नहीं चलते? कभी सोचा? यदि सब लोग मेरे होंगे तो मेरे अनुसार क्यों नहीं चलते? क्योंकि मेरे नहीं है। हमने माना कि मेरे हैं, लेकिन मेरे नहीं है। अगर मेरे होते तो हर चीज में वो मेरा साथ देते, लेकिन ऐसा तो होता। यदि पेन मेरा है तो मैं जितना चाहूं उतना चलाऊं, लेकिन वो खराब हो जाता है, कभी भी होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब वो मेरा नहीं है, उसका परिणमन स्वतंत्र, कण कण का परिणमन स्वतंत्र है। समझ में आया? अब देखो, मतलब ये मोह के कारण से मेरा मानते हैं लेकिन मेरा नहीं है। राग द्वेष क्या होता है? किसी वस्तु को अच्छा जानकर उसे चाहना, ये राग है। किसी वस्तु को बुरा जानकर उसे दूर करना, ये द्वेष है, राग द्वेष। हम सब में भर भर के राग द्वेष भरा हुआ है, सब में। कितनी सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं दुनिया में और कितनी सारी चीजें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु तो वस्तु है, उसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। समय सार की तीसरी गाथा में आता है
सब लोए सुंदर है, लोक में सब सुंदर है। हर वस्तु अपने अपने रूप में परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है। हर वस्तु सुंदर है, लेकिन हम उसमें अच्छा बुरा सोचते हैं। आप सोचो, अभी गर्मी लग रही है क्या? पंखा नहीं चल रहा है तो लग रही है, थोड़ी सी लग रही है। चलाना है पंखा? नहीं चलाना। देखो यहाँ पे हमको गर्मी लग रही है तो हमें पंखा लगता है कि चालू हो जाए तो अच्छा लगेगा। पंखा तो पंखा है, लेकिन अगर भरी सर्दी में कोई पंखा चालू कर दे तो बुरा लगने लगता है। होता है कि नहीं होता? हमारे घर में क्या होता था, जैसे मान लो जब गर्मी का मौसम है, पंखा चल रहा है और दीदी को झाड़ू लगानी है, मम्मी को झाड़ू लगानी है, तो पंखा बंद कर देती थी तो बुरा लगता था, पंखा क्यों बंद कर दिया। और सर्दी में जब पोछा लगाना होता था, पंखा चालू कर देते सुखाने के लिए। समझते हैं? होता है कि नहीं होता? तो पंखे की क्या गलती है बताओ? पंखा अच्छा है कि बुरा है? पंखा तो पंखा है, लेकिन हमारी मान्यता है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार कभी वो अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। आप सोचो कौन व्यक्ति अच्छा, कौन व्यक्ति बुरा। आपके स्कूल में जो फ्रेंड्स होते होंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है? जब वो हमारे अनुकूल रहे तो अच्छा है, और हमारे प्रतिकूल हो तो बुरा है। अनुकूल प्रतिकूल समझ गए? हमारे अनुसार चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा करें तो अच्छा है, और जो हम नहीं चाहते वैसा करता है तो बुरा है। अब बताओ कोई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है? कोई लड़का स्कूल में अच्छा है कि बुरा है? समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक हम फ्रेंडशिप कैसे करते थे स्कूल में? अच्छा बुरा देख कर, नहीं ये बहुत गंदा है। आपने किस आधार से कहा उसको गंदा? क्योंकि हमारे विचार नहीं मिलते। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे विचार नहीं मिलते, इसलिए लगता है हमें ये गंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो वो है, क्या समझना? वो तो वो है। हर व्यक्ति अपने अनुसार ठीक है। जिनेंद्र देव ऐसा जानते हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज ऐसा ही जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस समय जो वो कर रहा है ना, पिछले भवों में हम उससे भी ज्यादा गलत कर चुके हैं। पंच परावर्तन में हमने क्या नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। यहाँ अच्छा और बुरा देखना, इसी का नाम राग द्वेष है। जहां जहां हम अच्छा बुरा लगाते हैं ना, इसका नाम क्या है? राग द्वेष। और इसके कारण से हम सुखी दुखी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? किसी भी चीज को गलत जान करके हम दुखी होने लगते हैं, हम समझ ही नहीं पाते ये ऐसा ही है। अब हमने ये देख लिया कि अरे ये तो ऐसा ही है, हो गया काम। अब दुखी होने का मतलब ही नहीं है। किसी ने हमको डांटा, अब वो हमेशा गुस्सा करते हैं, अरे वो तो बहुत गुस्से वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उनके बारे में बुरा बुरा कहना शुरू कर दो। इससे क्या हो रहा है? कर्म बंध रहे हैं, द्वेष हो रहा है ना, गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ हमने सोच लिया उनका तो नेचर ही वैसा है, फ्री। समझ में आया? अब हमें कोई दुख नहीं है, अब हमें उनसे कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? लेकिन वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं कि उन्हें ना तो किसी से मोह है, ना किसी से राग है, और ना किसी से द्वेष है। कोई कुछ भी करे, किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, तो भी उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी कहानी। छोटा सा बच्चा, बहुत गरीब, कपड़े फटे हुए हैं, मेले हैं, 3-4 दिन का भूखा है, ठीक है। स्टेशन पर भीख मांगता है। स्टेशन पर आई एक बड़ी सी वाइट कलर की गाड़ी, मर्सिडीज, BMW, जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो बड़ी सी गाड़ी आई स्टेशन के बाहर। उस बच्चे ने बड़ी उम्मीद लगा करके, भाई बहुत बड़ा आदमी है, कुछ ना कुछ तो खाने को जरूर दे, बड़ी उम्मीद से जाता है उस व्यक्ति के पास में, और वो व्यक्ति उसे लात मार के भगा देता है। हमने ये सब देखा यहाँ से बैठ करके। हमें क्या लगता है? अरे उसकी मदद नहीं करना था तो मत करता, उसे मारा क्यों? कम से कम उसे मारता तो नहीं, लात तो नहीं मारता उसे। ऐसा ही लगता है ना। उस बच्चे के प्रति राग का भाव होता है, और उस व्यक्ति के प्रति द्वेष का भाव होता है। अब यहाँ हम भूतकाल का विचार नहीं करते, भविष्य का विचार नहीं करते, केवल वर्तमान को देख करके राग द्वेष करने लगते हैं। मैंने कहा प्रकृति में किसी के साथ अन्याय होता नहीं है। प्रकृति में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता।
आपको दिखा केवल ये कि वर्तमान में उस बच्चे ने भीख मांगी और उसने उसको लात मारी, लेकिन उस बच्चे को भिखारी क्यों बनना पड़ा? उस बच्चे की ये हालत क्यों है आज? क्योंकि उसने अपने पूर्व भव में कहीं ना कहीं किसी को सताया है, किसी ना किसी के साथ उसने गलत जरूर किया है, जिसकी सजा उसको मिल रही है। सोचो, समझ में आया? और जो इस व्यक्ति ने आज लात मारी है उसको उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा समय आने पर। अपना कोई मैटर, अपना कोई लेना देना है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? व्यर्थ में राग द्वेष करके दुखी हो रहे थे, कर्म बांध रहे थे। उस व्यक्ति ने कर्म किया, उसे अपना फल मिलेगा। जिस बच्चे ने पूर्व भव में कर्म किया था उसके फल में आज वो भुगत रहा है, और आज फिर यदि वो गलत करता है तो फिर भुगतेगा। लेकिन अब गलत नहीं करेगा तो उसका जीवन भविष्य में अपने आप सुधर जाएगा। तो क्या करना है हमें? अपने वर्तमान परिणामों की संभाल रखनी है। केवल कुछ भी हो हमें दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना। वर्तमान में कभी दुखी मत होना, किसी भी मैटर को लेकर के दुखी मत होना। कोई हमें डांटता है, मारता है, कभी दुखी मत होना। या फिर आप संसार के विषय में कभी भी आपको कुछ नया लगता है ना, तो उसके विषय में सोचना, विचार करना, मम्मी पापा से डिस्कस करना। हमें होना चाहिए ये। कभी भी किसी भी विषय के पर मम्मी पापा से डिस्कस करने में घबराना मत। इस संसार में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त कोई है ना, तो वो मम्मी पापा हैं, और कोई भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कुछ भी कहने से मत डरना मम्मी पापा से, कुछ मत छुपाना। माता पिता के लिए भी ये बात है, अपने बच्चों से कुछ ना छुपाएं। यदि माता पिता अपने बच्चों से कुछ छुपाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी माता पिता से अपनी बातें छुपाएंगे। छुपाना ही नहीं कभी। ये छुपाना जो होता है ना, ये छुपाना, बातें छुपाना, ये समस्त समस्याओं की जड़ है। इसी से समस्याएं खड़ी होती हैं। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, नेक काम करने के बाद लोग उसको छुपाते हैं और अंत में सामने आता है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। अगर वो बात ना छुपाएं तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी ना हो। नेक काम करने के बाद भी पापा को पता नहीं है, इसलिए पापा उसे घर से निकाल देते हैं। बाद में पता चलता है एंड में जाकर के कि उसने अच्छे के लिए ही किया था, फिर रो के दिखा देते हैं। तो छुपाने से फायदा क्या हुआ? लोग कहते हैं अपनी प्रशंसा खुद नहीं करना। क्यों नहीं करना? अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए ना। लोग कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने, बिल्कुल नहीं। आप अपनी प्रशंसा खुद कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। मान कषाय अहंकार पता है कहाँ होता है? जब आप दूसरों को नीचा दिखाते हो। अपने को ऊंचा दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना, इसका नाम मान कषाय अहंकार अभिमान है। स्वयं की प्रशंसा करना या स्वयं कुछ अच्छे काम करके प्रसन्न रहना, इसका नाम मान कषाय नहीं है। यहाँ तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है आपसे। आप फर्स्ट करते हो, यदि आप अपनी क्लास में टॉप करते हैं, आप मिठाई बांटते हैं, तो आप अहंकार कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत से खुश हैं? क्या अभिमान है? कोई कहेगा देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं, टॉप आ रहे हैं तो मिठाई बांट रहे हैं। तो आपके टॉप आने पर दुनिया मिठाई बांटेगी कि आपको ही बांटना है? समझ में आया कि नहीं आया? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत गलत दिशा में चल रही हैं संसार में, और हम संसार को देख करके उसी दिशा में चलने लगते हैं, विचार नहीं करते। इसलिए हर बात पे, कोई भी टॉपिक हो, जब भी मैं कोई नई बात सुनता हूं ना, तो उस पर अपना विचार जरूर करता हूं। करना ही चाहिए। एक एक टॉपिक के विषय में आप अलग अलग तरीकों से विचार कर सकते हैं, करना चाहिए। समझ आया? इजी है। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, माता पिता भी कई बार ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा बहुत होता है, जैसे कोई गेस्ट आए या कुछ भी आए, वो लोग बड़े लोग बातें करते हैं, सबसे पहले बच्चों को बाहर भगाते हैं, जाओ अपने कमरे में जाओ। क्यों भाई, ऐसी कौन सी गलत बात कर रहे हो आपके, हम लोग कमरे में चले जाएं, हमारे सामने क्यों नहीं कर सकते? तो गलत है। यदि आपको ऐसा लगता है आपके पास कोई ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गोपनीय बातें हैं जो आप बच्चों के सामने नहीं करते, तो बच्चे भी कह सकते हैं कि हम आपके सामने अपनी बातें नहीं करेंगे। तो ये गलत है। समझ में आया? इसलिए सबको, किसी को भी एक दूसरे से बातें नहीं छुपाना चाहिए। स्कूल में आप क्या क्या करते हैं वो सब आप घर पे शेयर कर सकते हैं। दिन भर मम्मी को बैठ के पका सकते हैं। समझ में आया? करना ही चाहिए। इससे परिवार में प्रसन्नता रहती है, खुशियाँ रहती है। बच्चे कुछ भी करते हैं, माता पिता को अगर पता है ना,
तो बच्चे भी निश्चिंत होते हैं और माता पिता भी निश्चिंत होते हैं। क्लियर है? और इससे कभी समस्या खड़ी नहीं होती, कभी नहीं डांटेंगे माता पिता। यदि आप ऑनेस्टली अपनी हर बात घर पे बताओगे तो वो डांटेंगे नहीं, और बताना ही चाहिए। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। तो बात चल रही थी वीतरागता और सर्वज्ञता। तो वीतरागता क्या है? उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमने उस बच्चे को देख करके राग किया, उस व्यक्ति को देख करके, गाड़ी वाले को देख करके द्वेष किया। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। आप देखो दुनिया में कितने बुरे काम होते हैं ना, चोर हैं चोरी करते हैं, कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी के साथ कुछ गलत कर देता है, कितने सारे गलत काम दुनिया में होते हैं। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन वो कुछ करते केवल जानते हैं। आप परीक्षा में फेल हो रहे हो पास हो रहे हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या नहीं है? मोह राग द्वेष। उन्हें किसी से राग नहीं है, किसी से। क्यों भैया? आप देखो कोई भी एग्जाम होता है, लोग सोचते हैं भगवान कुछ करेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है तो भगवान के आगे दिया शांति धारा, कोरोना फैल गया अब यज्ञ करो शांति धारा करो। अब क्या लगता है आपको? फ्री बैठे हैं इसी के लिए, आपके कर्मों का हिसाब किताब। हाँ, क्या लगता है हमें? पहले हम बुरे बुरे काम करके पाप कर लेंगे दुनिया भर के, और उसके बाद जब पाप का उदय आएगा, हमारे पास समस्याएं होंगी, तब भगवान की माला फेर लेंगे, भक्तामर पढ़ लेंगे, यज्ञ शांति धारा कर लेंगे और काम हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि जैसे किसी व्यक्ति ने पहले तो मर्डर कर दिया, गलत गलत काम कर दिए, और बाद में पुलिस वाले को रिश्वत दे दी, अपन फ्री। मतलब भगवान रिश्वतखोर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब भगवान से कुछ मांगना गलत है, नहीं चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। आप यदि सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे ना तो आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, बुरा बुरा करेंगे तो बुरा बुरा होगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब समझो, आप अगर आप अच्छा अच्छा करते हैं तो कौन है ऐसा दुनिया में जो आपके साथ बुरा कर सके? और यदि आप बुरा बुरा करते हैं तो कौन दुनिया में ऐसा है जो आपके साथ अच्छा कर सके? ये सब शास्त्रों की भाषा है, मैं बच्चों की भाषा में इजीली ले रहा हूँ इस बात को। शास्त्र की भाषा में कैसे कहेंगे इस बात को? यदि आपका पाप का उदय है तो 3 लोक में इंद्र और जिनेंद्र भी आपकी सहायता करने में समर्थ नहीं है, और यदि आपका पुण्य का उदय है तो 3 लोक में इंद्र और जिनेंद्र भी आपको दुखी करने में समर्थ नहीं। सोच लो, तो भगवान का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? इतना क्लियर हो रहा है? अब हमें तो पहले ये पता करना है कि असली भगवान कौन। बहुत सारे ना, अब ये पक्का हो गया कि वीतराग और सर्वज्ञ भगवान है। अब उनकी जो दिव्य ध्वनि होती है ना, वाणी खिरती है दिव्य ध्वनि, वो बिना इच्छा की होती है, क्योंकि हमारे भगवान को कोई इच्छा भी नहीं होती। बिना इच्छा के अपने आप भव्य जीवों के पुण्य के उदय से उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। अब वो वीतराग भी है और सर्वज्ञ भी है। समझ में आया? 2 कारण से कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है। या तो उसे राग द्वेष हो, तो किसी को बचाने के लिए, किसी को सजा देने के लिए वो झूठ बोल सकता है, या कुछ नहीं पता हो तो अंदाजे से कुछ का कुछ बोल सकता है, ये दिखाने के लिए कि मुझे सब पता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक तो भगवान वीतरागी है, ना तो उन्हें मोहराग द्वेष है, ना ही ऐसी कोई चीज़ है जो उनके ज्ञान में न झलके। सर्वज्ञ भगवान है, सब जानते हैं। तो इसका मतलब उनकी वाणी में कुछ झूठ हो सकता नहीं। तो ये वाणी 100% सत्य है। समझ में आ गया? अब दुनिया के भगवान देखो, दुनिया के भगवान क्यों मानते हैं दुनिया में? पता है, कभी सोचा भगवान की परिभाषा क्या है पूरी दुनिया में? जो अच्छे काम करते हैं ना, उन्हें दुनिया में भगवान मान लिया जाता है। पूरी दुनिया में कहीं के भी लगा लो, भाई हिंदू धर्म के देख लो, तो किसी ने ऐसा किया, भाई दुनिया के राक्षसों का सर्वनाश किया, इसलिए वो भगवान है। क्योंकि राक्षस लोग गांव वालों को परेशान करते थे, साधु संतों को परेशान करते थे, और उन्होंने आके उनको मार दिया, तो वो क्या हो गए? भगवान। अब एक व्यक्ति हुए ऐसे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने क्या किया कि उस पर्टिकुलर एक संघ पर, एक समुदाय पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनसे उनको बचाया, इसलिए वो भी उनके भगवान हो गए। ऐसे ही इनको ले लो, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपने पर्टिकुलर एक समुदाय को उनका हक दिलाया, उनके अत्याचारों को रोका, तो उनके भगवान अंबेडकर।
ऐसे ईसाइयों में देख लेना और अन्य अन्य जहाँ जहाँ लगे हो ना वहाँ देख लेना। उन्होंने अपने भक्तों के लिए फांसी पे चढ़ गए, इसलिए वो आने वाला है ना क्रिसमस डे, आपके स्कूलों में भी प्रोग्राम होगा और बिना बेचारे लोग कुछ भी करते हैं, शराब तक पीते हैं उस दिन लोग और इतने गलत गलत काम करते हैं कि आपको क्या बताएं। हमारे देश में ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। आज के समय में ना तो माता पिता को ऑब्जेक्शन है ना किसी और को, क्योंकि निर्णय करने की क्षमता ही नहीं है ना, विचार करने के लिए समय ही नहीं है। अंधी दौड़ में भाग रहे हैं हम लोग, स्कूलों में उल्टे सीधे। अब देखो कभी ऐसा हुआ है स्कूल में महावीर जयंती बनाई गई हो, महावीर निर्वाणोत्सव मनाया गया हो, दशलक्षण मनाया हो, अष्टानिका मनाया हो, अष्टमी चौदस, कभी ऐसा हुआ है किसी स्कूल में ऐसा कुछ किया गया हो? भाई 10 लक्षण है, भाई सब बच्चों को उपवास रखना है, भाई प्रवचन चलेंगे, आज जिनवाणी सुनाई जाएगी, कुछ ऐसा हुआ? लेकिन आपको वो लाल टी शर्ट पहन करके टोपी लगा करके जोकर जरूर बना दिया जाता है और हम बनने को तैयार हो जाते हैं, बड़ी खुशी का अनुभव करते हैं। अलग अलग त्योहार पे अलग अलग एक ड्रेस पहन करके और जोकर बनने हम हमेशा तैयार रहते हैं। कभी कृष्ण बन जाएंगे, कभी गणेश जी बन जाएंगे कभी कुछ बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। ये क्या है? अज्ञान है। समझ में आया? स्वरूप विपर्य, स्वरूप नहीं समझते ना, देवशास्त्र गुरु का सही, इसका नाम है स्वरूप विपर्य। जहां जहां देखो वहां लगा लेना। अब आप देखो कभी कभी वो कहते हैं भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ पता नहीं होता। अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए इतने परेशान है, कहाँ गई पता नहीं, पेड़ पौधों से ही पूछ रहे हैं, कुछ नहीं तो, लेकिन फिर भी वो सर्वज्ञ है। चोरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान है। कितने गलत काम है। कुछ अच्छा करने पर यदि आप किसी को भगवान कहते हैं ना, तो हर ईमानदार पुलिस वाला भगवान कहलाएगा। बॉर्डर पे खड़े हुए सारे सैनिक भगवान हो जाए। क्यों? वो हमारे देश की रक्षा करते हैं ना, तो भगवान हो गए। लेकिन ऐसा हो सकता? भगवान किसे कहें? हमारे जैन दर्शन में भगवान की क्या परिभाषा है? कि हमें चाहिए सुख। क्या चाहिए हमें? सुखी होना है ना, दुख तो नहीं चाहिए, दुख तो नहीं चाहिए, सुख चाहिए। तो हमारे लिए परिभाषा भगवान की ये है कि जो सुखी है वो हमारे लिए भगवान है। बहुत इजी, हमें ज़्यादा टेंशन में पड़ना ही नहीं है। जो सुखी है वो कौन है? हमारे लिए भगवान है। अच्छा, आपको मैथ पढ़ना है तो आप कौन से टीचर के पास जाएंगे? मैथ्स के। साइंस पढ़ना है तो आपको जो विषय का ज्ञान चाहिए आप उस विषय के टीचर के पास जाते हैं। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो सचिन तेंदुलकर, अलमारियों में उसकी फ़ोटो लगाते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल में बच्चे अलमारियों में क्रिकेटर्स के ऐसे फ़ोटो लगा लेते थे, क्योंकि उनको पसंद थे, उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते थे। समझ में? यदि हीरो हीरोइन बनना है तो वो हमारे आदर्श बन जाते हैं। होता है कि नहीं होता? अब हमें क्या करना है? हमें होना है सुखी। तो हमें जीवन में ये देखना है कि सबसे सुखी कौन है इस पूरी दुनिया में। तो जहाँ जहाँ आप देखोगे, कहीं कहीं पे आपने देखा कि भगवान है तो दुनिया भर के हथियार लेके हाथ में खड़े हैं, दोनों हाथों में 4 5 6 हाथ होते हैं दुनिया भर के। ऐसा तो रूप होता है कि आदमी देख ले तो डर जाए, सामने आ जाए कोई तो तो आप समझो कि उनका स्वरूप, उनके पास इतने सारे हथियार है। हथियार पता है किसका प्रतीक होता है? डर का। डर का प्रतीक क्या होता है? हथियार। यदि आपको किसी का डर नहीं है तो आप चाकू लेके क्यों घूमोगे? गन लेके क्यों घूमोगे? आपको डर है तभी तो। कोई ना कोई हमें मार देगा तो हमें बचाव के लिए। और यदि आपको डर नहीं है किसी का तो आप गन लेके क्यों घूमोगे? तो इतने सारे हथियार है, इसका मतलब उनको डर कुछ ज्यादा ही है। समझ में आया कि नहीं आया? जो ज्यादा डरे हुए वो ज्यादा हथियार रखते हैं, जो कम डरे होते हैं वो छोटा मोटा हथियार रखते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब सुखी नहीं है, दुखी है। कब कहाँ से कौन हमला कर दे क्या पता, तो दुखी है। अब आप जितने जितने देखोगे ना यहाँ दुनिया में, अपने जीवन में उन्होंने इतना संघर्ष किया है कि हमेशा दुखी रहे, और आज भी दुखी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दिगंबर मुनिराज जंगल में भी सुखी होते थे, जंगल में भी सुखी। श्यालिनी वाघिनी शरीर को काट रही है लेकिन वो अपने आनंद में मस्त है। कभी देखा कि जानवरों से बचने के लिए डंडा लेके रख बैठते हो महाराज? बैठे हैं ऐसे, जानवर आ जाए खा जाए कोई दिक्कत नहीं है, शरीर मेरा है ही नहीं, मैं तो शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, भगवान आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर नहीं है। तो ये शरीर कोई खा भी जाए तो चिंता की कोई बात
किसी प्रकार का कोई डर नहीं, चोर डाकू लुटेरे कोई भी आ जाए, किसी का कोई डर नहीं। ऐसे होते जिनेंद्र देव, दिगंबर मुनिराज। वीतरागता, ये वीतरागता है। तो हमें क्या होना है, हमें सुखी होना है। तो हम देखेंगे सुखी कौन है, तब हमें पता चलता है सुखी कौन है, कि दिगंबर मुनिराज सुखी हैं, किसी भी परिस्थिति में सुखी हैं। संसार में हर व्यक्ति दुखी दिखाई देता है हमें, जिनको हम आदर्श मानते हैं ना, वो सब हमें दुखी दिखाई देते हैं। कोई पैसे कमा रहा है तो उसमें सुख मान रहा है, टॉप करता है तो उसमें सुख मानता है, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए। हमें तो ऐसा व्यक्ति देखना है जिसे कभी दुख आए ही ना। सच्चा सुख इसी का नाम है। सच्चे सुख की क्या डेफिनेशन है, कि जिस सुख के बाद कभी दोबारा दुख ना आए, इसका नाम है सच्चा सुख। समझ में आया? लेकिन हम तो बार बार दुखी हो जाते हैं। मम्मी ने रिमोट दे दिया टीवी का तो सुखी, वापस ले लिया तो दुखी। मोबाइल दे दिया चलाने के लिए तो सुखी, वापस ले लिया तो दुखी। हमारा ये सुख दुख चलता ही रहता है दिन में 50 बार। तो ये सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख क्या है, एक बार सच्चा सुख आ जाए तो दोबारा कभी दुख ना हो, इसका नाम है सच्चा सुख। ठीक है? तो आप सोचो किस बात से सुखी होंगे हम। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना बड़े बड़े, या स्कूल में टीचर या माता पिता, बचपन से ही माता पिता बच्चों को रेस में लगा देते हैं आजकल। संस्कार की कोई बात नहीं करते, सही गलत की बातें नहीं सिखाते, केवल एक ही चीज़, बेटा टॉप करना है, नंबर अच्छे आने चाहिए पढ़ाई में, यही सिखाते हैं। टॉप करना है। वो शर्मा जी के बेटे के इतने नंबर आए थे, तुम्हारे कम आए। ये बहुत गलत है ये सब चीज़ें। बच्चों को संस्कारों की आवश्यकता है, सही गलत सीखने की आवश्यकता है, इन किताबों के मार्क्स की नहीं। आजकल तो टीचर्स लोग इस बात को समझ चुके हैं अच्छे से, वो कभी नहीं कहते बच्चों से ज़्यादा नंबर लाओ। उन्हें मालूम है तो 10th तक की मार्कशीट तो कोई देखता तक नहीं है, तुम्हें खाली पास होना है, पासिंग मार्क्स चाहिए बस। सत्य तो यही है। और उसके बाद वो अपनी फील्ड में होशियार हो ही जाते हैं अपने आप, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। होता क्या था अब तक, 10th तक तो बच्चों पे बड़ा ध्यान देते हैं, 10th 12th तक तो, उसके बाद उन पे कंट्रोल नहीं रहता, वो जो करना चाहते हैं वही करते हैं। और जहाँ तक माता पिता बच्चों को जबरदस्ती प्रेशर दे करके रगड़ रहे थे, वहां तक के मार्क्स उनके किसी काम में आते ही नहीं है। तो ये सब क्या चल रहा था, केवल दिखावा, स्टेटस, अपना स्टेटस बनाना, दिखावा बनाना, एक दूसरे की होड़। और इस बीच में बच्चों में राग द्वेष होना शुरू हो जाता है, परिवार से बच्चे अलग होने लग जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर डांटते रहते हैं, पढ़ना, और ये किताबों में घुसे रहते हैं, ये कुछ विचार ही नहीं कर पाते सही गलत का। समझ में आया कि नहीं आया? संसार के विषय में विचार करने का अवसर नहीं होता। पहले ऐसा नहीं होता था। प्राचीन समय में 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन ऐसे ही थोड़ा ना हो जाता था बालकों को, क्योंकि उनके पास समय होता था भेद विज्ञान के लिए, सही गलत के निर्णय के लिए। आज बच्चे पैदा होकर सांस लेना नहीं सीखते कि हम उसे रेस में लगा देते हैं, तो वो सीखेगा कहाँ से, विचार कैसे करेगा? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो क्या करना है, अब से हमें प्रत्येक वस्तु का विचार करना, निर्णय करना, सही गलत का विचार करना बहुत जरूरी है। आप सोचो, लोग, मैं अब आपके सामने केवल उदाहरण रखता हूँ, बहुत सारी बातें हो चुकी है ना, केवल उदाहरण रखता हूँ सामने। दीपावली आती है, लोग कैसे कैसे मनाते हैं बताओ? कैसे आप लोग दीपावली कैसे मनाते हो? बताओ क्या करते हैं दीपावली पे? दिया नहीं जला, जो करते हैं वो बताओ। दूसरे लोगों को मिलते हैं, विश करते हैं। अच्छा, और? मिठाई बांटते हैं। अच्छा, और? मिठाई क्यों बांटते हैं? खुशी के लिए। किस बात की खुशी? किस बात की खुशी? नहीं पता। देखो, हमें अपने त्योहारों के बारे में नहीं पता। सोचो, बच्चों को नहीं पता अपने त्योहारों के बारे में, मंदिर के बारे में नहीं पता, भगवान का स्वरूप नहीं पता, मुनिराज का स्वरूप नहीं पता, त्योहारों के बारे में नहीं पता कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है इस दिन। वास्तव में लोग तो गाड़ी घोड़ों की पूजा करते हैं, धन की पूजा, कुछ नहीं तो पैसा सामने रख के पूजा उतारना शुरू कर देते हैं। अभी तो मैंने देखा घर में दीपावली इस बार निकली ना, लोगों ने वीडियो डाले थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे,
तो लोग कुछ नहीं तो लैपटॉप लिया है, अपने घर के कंप्यूटर लिया है, उसकी पूजा शुरू कर दी। मैंने सोचा अपने अपने मोबाइल भी रख देते सामने। गलत है, विचार नहीं करते, अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। नई गाड़ी क्या खरीद ली, उसकी आरती उतारना शुरू कर देते हैं। तो मंदिर में भगवान कम पड़ गए पूजा करने के लिए? हाँ, क्या आपने गाड़ी की पूजा करना शुरू कर दी? नई चीज कोई खरीदी नहीं, पूजा करना शुरू। गलत है, ग्रहित मिथ्यात्व है, अंधी श्रद्धा है, नहीं करना चाहिए। पूजा किसकी की जाती है? भगवान की के कार की? भगवान की। लेकिन कार की करते हैं ना लोग, तो सही है कि गलत है? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आज ये बात नहीं पता होती आपको, तो भविष्य में आप क्या करते? सबकी तरह शायद हम भी यही करते ना। हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम विचार ही नहीं करते कि ये गलत भी हो सकता है। सब कर रहे हैं मतलब हमें भी करना है, सब कर रहे हैं तो हम भी उसमें आनंद मानते हैं। इतनी गलत चीजें हो रही हैं संसार में कि आपको क्या बताया जाए। त्योहारों के विषय में, एक एक त्योहारों के विषय में आप विचार कर सकते हो। ऐसा दीपावली मतलब क्या? भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था उस दिन, भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। हमारे जितने भी जैन पर्व है ना, सब वैराग्य के पर्व हैं। किसके पर्व हैं? वैराग्य के पर्व हैं। क्योंकि सुखी जो होने ना, सुखी का मार्ग, सबसे पहले उसमें वैराग्य प्रधान है। वैराग्य, संसार में सुख नहीं है, ये जब जान लोगे तब सुख कहाँ है इसकी खोज होती है। समझ में है? 10 लक्षण हो, अष्टानिका हो, या महावीर निर्वाणसा हो, जयंती हो, रक्षाबंधन हो। रक्षाबंधन 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, लेकिन हम राखी बांधने में ही खुश हो रहे हैं, खीर पूड़ी खिलाने में खुश हो रहे हैं। राखी बांधने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता हमें तो आज तक। सोचो, राखी क्यों बांधते हैं बेटा? बताओ, नहीं पता? रक्षा के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लो कल को कोई लड़की मुसीबत में है, उसने हमें राखी नहीं बांधी, हम उसकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? उसने तो हमें राखी बांधी नहीं है, फिर क्यों करेंगे? रक्षा तो उसी की जाती है ना जिसको राखी बांधी हो। तो राखी बांधने का प्रयोजन क्या है फिर? कभी किसी राजा के समय पे कोई रानी मुसीबत में थी, तो उस रानी ने एक धागा या रक्षा सूत्र, वो एक क्या होती, निशानी होती थी उस समय, क्योंकि मोबाइल फोन तो है नहीं डायरेक्ट बात करा सके, तो निशानी के तौर पे कुछ दिया जाता था। जैसे सीता को खोजने निकले हनुमान, उनको अंगूठी दी थी ना निशानी के तौर पे। सीता ने ये निशानी के तौर पे अपना कुछ दिया था, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि आप मुझसे मिलके गए हैं। तो यही एक परंपरा थी। तो किसी रानी ने मुसीबत में किसी राजा को अपनी कोई चीज, धागा, सूत्र उनको भेजा, उस तौर पर, सबूत के तौर पर कि मैंने आपसे मदद मांगी है, कि रानी ने आपसे मदद मांगी और ये चीज़ उन्होंने अपनी निशानी आपको दी है। अब वो जीवन में एक बार घटना घटी उनके, लोग उसको रक्षाबंधन बोल देते हैं। जीवन में कोई घटना एक बार घट जाए, उसको हर साल मनाना जरूरी नहीं होता। क्यों भाई? हमारे जीवन में तो पता नहीं ऐसा कितनी बार होता है कि नहीं? अब उसको हर साल वैसा का वैसा मनाने लगे उत्सव की तरह, तो फिर रोज पर्व हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता? रोज पता नहीं कितनी बहनें मुसीबत में पड़ती है और कितने भाई उनकी रक्षा करते हैं, तो रोज रक्षाबंधन है। तो कहने का अर्थ ये है, हम अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, जो चल रहा है बस उसको निभाना है, ऐसा कोई पर्व है ही नहीं। तो रक्षाबंधन क्या है हमारे लिए? 700 दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था। इस दिन तो हमें संयम से रहना चाहिए, व्रत उपवास नियम संयम लेना चाहिए, दिगंबर मुनिराजों की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और जैसे 700 दिगंबर मुनिराज, उनके ऊपर इतना भयानक उपसर्ग आया, पता है मुनिराज में कितनी शक्ति थी? वो अगर मन में भी सोच लेते ना, तो उपसर्ग करने वाला जिसने उनके चारों ओर अग्नि लगाई थी, वो खुद अग्नि में भस्म हो जाता, यदि मुनिराज सोच भी लेते तो। लेकिन उनके मन में ऐसा भाव ही नहीं आया, उन्होंने समता भाव धारण किया, वो अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। तो उन्होंने कर्मों से अपनी रक्षा की, इसका नाम रक्षाबंधन है। बंधन से अपनी रक्षा का नाम रक्षाबंधन है, कर्म बंधन से बचने का नाम रक्षाबंधन है। हम समझ ही नहीं पाते। और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो वर्तमान में चल रही है और हम उसमें अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, निर्णय नहीं करते सही गलत का। और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो आप, जन्मदिन पर, पर्वों पर किसी असहाय की सहायता कर सकते हो आप। हम पार्टी करते हैं,
अपने दोस्तों को बुलाते हैं, ऐसे दोस्तों को जो रोज़ वैसे ही मज़े कर रहे हैं ज़िंदगी में, रोज़ होटलों में खा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम पार्टी में बुलाते हैं। क्या आवश्यकता? अगर आपको कुछ करना ही है तो घर पे कुछ अच्छा सा बना करके उन लोगों को खिलाओ जिनको खाने नहीं मिल रहा ढंग से, जिनको आवश्यकता है। गौशाला में जाकर के आप गायों को खिला सकते हो, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में जाकर के प्रेम से बिठाल करके अपने हाथों से उनको भोजन कराओ, शुद्ध भोजन अपने घर का। कितना अच्छा लगेगा, मन को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? मतलब हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कभी सोचते हैं हम? दुनिया जो कर रही है बस वही करते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं हम सोचते ही नहीं। शादी विवाह के कार्यक्रमों में क्या कुछ उल्टा सीधा नहीं होता आजकल, लेकिन हम अंधी दौड़ में वही की वही करना चाहते हैं। मैंने तो विवाह पर भी एक आर्टिकल लिखा है कैसे होना चाहिए। राजू भाई, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पर, सोनागिर तीर्थ है ना, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र ग्वालियर से के पास में ही है। कुछ लोग बीच में वहाँ शादी करने के लिए गए थे। आजकल लोग पैसे बचाने के लिए, मतलब रिश्तेदार कम से कम आए और बड़े बड़े पार्क ना लेने पड़े, इसलिए तीर्थों पे जाकर के धर्मशाला कम पैसे में मिल जाती है और अपने कुछ रिश्तेदारों को वहाँ ले जाकर के शादी कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत गलत होता है। वो गलत कैसे होता है? यदि आप क्षेत्र पर विवाह के लिए जा रहे हैं तो आपको क्षेत्र की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो वीडियो इंस्टाग्राम पे डली थी, उसमें पता है क्या था? अश्लील गानों पर नृत्य चल रहे थे, तेनों घोड़ी किन्ने चढ़ाया, और फिर आगे जो भी शब्द हैं, समझ में आया कि नहीं आया? और लोग नाच रहे हैं, रात्रि भोजन चल रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और फिर हम पूरी दुनिया से कहते हैं कि आप हमारे तीर्थों पे कब्जा कर रहे हो, आप हमारे तीर्थों पे रात को खा रहे हो, बाजार का खा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? और ना कमेटी को ऑब्जेक्शन है, ना उनको खुद को ये अकल है कि हम किस तीर्थ पर आकर ये काम कर रहे हैं। सोचते भी नहीं है। सोनागिरी वो भूमि है जिस पर 17 बार चंद्रप्रभ भगवान का समवशरण आया था। 17 बार। 5.5 करोड़ मुनिराज जिस भूमि से मोक्ष गए थे। आचार्य शुभचंद्र ने जिस भूमि पर, जिस पर्वत पर ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथ की रचना की, ऐसे देव शास्त्र गुरु तीनों की महिमा को लिए हुए वो सिद्ध क्षेत्र है। कण कण जिस सिद्ध क्षेत्र का पवित्र है, उस पर लोग, हमारे ही जैन लोग, दिगंबर जैन लोग वहाँ विवाह के लिए जाते हैं, धर्मशाला बुक करते हैं और सारी गलत हरकतें करते हैं। जमी कंद, कंदमूल इत्यादि बनवाते हैं, रात्रि में भोजन चलता है, अश्लील गानों पे नृत्य होता है, धमा चौकड़ी मचाते हैं और बिल्कुल विचार नहीं करते कि हम दिगंबर जैन हैं। बिल्कुल विचार नहीं करते ये दिगंबर सिद्ध क्षेत्र है। बिल्कुल विचार नहीं करते यहाँ देवशास्त्र गुरु की कितनी महिमा है। यहाँ लोग शांति के लिए आते हैं, उदम मचाने के लिए नहीं आते। यदि आपको ऐसे क्षेत्र पर विवाह करने के लिए आना ही है तो शांति पूर्वक करो। ये अश्लील गानों को बजाने के बजाय यदि आप भगवान के चरणों में बैठ कर के भक्ति करो तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हम सोचते हैं कभी ऐसा विचार आता है? कभी भी संसार में जो कुछ भी होता है ना, हमें विचार करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें इस दौड़ में नहीं पड़ना। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं इस अंधी दौड़ में दुनिया के साथ नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है गलत मार्ग पे पूरी दुनिया चल रही है, सही मार्ग पे 1-2 निकलते हैं। करोड़ों में एक होता है जो सही रास्ता चुनता है। पूरी दुनिया जहाँ चल रही है वो ही सही है, ये मानना सबसे बड़ी गलती है। दुनिया में कितने अजैन लोग हैं और जैन लोग कितने थोड़े हैं? तो बताओ, अजैन सही है या जैन सही है हमारे लिए? थोड़े। मुमुक्षु कितने थोड़े हैं? शास्त्रों को पढ़ने वाले कितने थोड़े हैं? चिंतन करने वाले कितने थोड़े हैं? और शास्त्रों की बातों को स्वीकार करने वाले कितने थोड़े हैं? संख्या कम होती जाती है सही लोगों की और गलत लोगों की बढ़ती जाती है। तो हमें उस दिशा में नहीं जाना जहाँ पूरी दुनिया जा रही है, जहाँ गलत काम हो रहे हैं। बड़ा दुख होता है ऐसी चीज़ें देख करके कि लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं, विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। क्लियर हुआ? देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आया? देव कौन है? जो वीतरागी और सर्वज्ञ है। हमें यदि सुखी होना है तो हमें किसको ढूंढना है? जो पहले से सुखी है। जो पहले से ही दुखी है वो हमें सुखी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अच्छा, आपको कॉपी भी करना हो यदि एग्जाम में, तो किसकी कॉपी करोगे?
जो बैक बेंचर्स है, इसको कुछ नहीं आता, उसकी कॉपी करेंगे, जो हमसे थोड़ा अच्छा जानता है उसकी कॉपी करेंगे? बताओ, है ना? जो अच्छा जानता है उसी की कॉपी करेंगे, नहीं तो हमारा एग्जाम और गलत हो जाएगा, गलत व्यक्ति को पकड़ लिया तो जो पहले से दुखी है उससे सुखी होने का मार्ग पूछोगे, या जो सुखी है उससे सुखी होने का मार्ग पूछोगे? तो सुखी है उससे। तो हमें ये संसार में विचार कर लेना चाहिए सुखी कौन है। जहाँ जहाँ लोग बताएं कि ये भगवान है, वहाँ विचार करो उनके स्वरूप में, क्या ये वीतरागी है, क्या ये सर्वज्ञ है? यदि नहीं है तो भगवान नहीं है, क्योंकि जो रागी द्वेषी है ना वो नियम से दुखी है। और मैंने अभी अभी बताया ना कि हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि राग द्वेष करते हैं इसलिए दुखी है। और भगवान रागी द्वेषी नहीं होते इसलिए सुखी है। क्लियर है ना? इतनी बातें समझ में आ गई। बहुत सारे विषय हैं ऐसे जो हम और ले सकते हैं, लेकिन आज के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है। यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बच्चों, मन में यदि कोई भी प्रश्न हो रहा हो तो आप पूछ सकते हो, विशेष आपके लिए। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी प्रश्न होना चाहिए। आप है ना डेली स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको नई नई बातें बताता है, तो जैसा किसी ने कह दिया वैसा कभी नहीं मानना। उसके बारे में विचार करना, मम्मी पापा से उसके विषय में डिस्कस करना, उसके बाद अपना निर्णय स्वयं लेना। ठीक है? अपना निर्णय स्वयं ही लेना हमेशा के लिए। ठीक है? इतना काफ़ी है। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।